औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेवरेज प्रोडक्ट्स। बेसिकली हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप जो फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज की मदद से बनाई जा रही हैं वो हमने सारी डिस्कस की थी। आज है बेवरेज प्रोडक्ट्स, मींस ये मशरूबात कैसे बनते हैं या अल्कोहल वगैरह ये कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक अल्कोहल की टाइप है बियर, उसे कहते हैं। ये कैसे बनती है? गंदम के दाने लिए जाते हैं, सीरियल ग्रेन्स यानी व्हीट ग्रेन्स, और उनमें पानी डालकर उसको कुछ दिनों के लिए भिगो दिया जाता है, सोकिंग कर दी जाती है, उसे कहते हैं माल्टेशन करना। फिर जब वो उगना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर से उसकी पौधे के शाखें सी निकलना, छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उसे बाद में खुश्क कर लेते हैं और खुश्क करने के बाद हम उसे ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीस कर वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फाइन पाउडर के अंदर यीस्ट डालते हैं, सैक्रोमाइसिस जिसका नाम है, और ये यीस्ट क्या करती है, उस फाइन पाउडर के जो ग्लूकोज है उसको तोड़ती है और तोड़कर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करती है, और पायरुविक एसिड जो है इथानॉल बन जाता है जो कि शराब की एक किस्म है, और इस इथानॉल को बाद में बियर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से अंगूर लिए जाते हैं, अंगूर में भी यही यीस्ट डाली जाती है। अंगूर भी चूंकि मीठा होता है उसमें भी ग्लूकोज होता है, वो टूटता है और पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड के बाद क्या बन जाती है, शराब की एक अगली किस्म बन जाती है जिसे हम वाइन कहते हैं। ओके, तो असल में एक अंगूर होता है, वाइन ही उसका नाम है, अंगूर की बेल को वाइन कहते हैं। उन अंगूर, उस स्पेसिफिक अंगूर यूज करके ये वाइन जो है शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मींस कुछ ऐसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी न किसी पर्पस के लिए यूज होती हैं। सबसे पहले एक फॉर्मिक एसिड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज करके बनाया जाता है वो एक फंजाई होती है, उसे एस्परजिलस कहते हैं। सो एस्परजिलस यूज करके फॉर्मिक एसिड बनाया जाता है, और इस फॉर्मिक एसिड को कहाँ यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में। यहाँ कपड़ा बनता है उनको रंगने के लिए, डाइंग, कपड़ों को रंगना। इसके अलावा लेदर ट्रीटमेंट, जो चमड़ा बनता है, जहां पर लेदर बनता है जानवरों की खालों से, उसके ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है फॉर्मिक एसिड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस किसी एक धात पर दूसरी धात की जो हम तह चढ़ाते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तो उसमें ये फॉर्मिक एसिड यूज होता है, और इसी तरह से रबड़ बनाने में ये यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हमारी प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल, वो इथानॉल है, यानी इथाइल अल्कोहल को ही इथानॉल कहते हैं। इसको सैक्रोमाइसिस यीस्ट यूज करके, फंजाई यूज करके बनाया जाता है, और ये एक सॉल्वेंट है, यानी कई इंडस्ट्रीज में ये सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कुछ और चीजें डाल के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। इसके अलावा इससे हम विनीगर बनाते हैं और दूसरी मशरूबात की चीजें बनाते हैं, दवाइयां वगैरह में भी ये यूज होते हैं। विनीगर किसे कहते हैं, सिरके को कहते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट हमारी ग्लिसरोल है, जिसे आप ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये भी सैक्रोमाइसिस जो यीस्ट को यूज करके बनाई जाती है। ये भी एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करती है, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होती, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, साबुन में इस्तेमाल होती है, प्रिंटिंग, जहां पर कागज पर प्रिंटिंग होती है वहां पर ये इस्तेमाल होता है, और स्वीटनर, दवाइयों के अंदर मीठा, ये चूंकि मीठा टेस्ट होता है इसका, तो इसे एज स्वीटनर यूज किया जाता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर। और आखिर में हमारे पास एक्राइलिक एसिड है। एक्राइलिक इटसेल्फ खुद एक प्लास्टिक होता है, तो वो इस एक्राइलिक एसिड से बनता है, और ये बेसिलस बैक्टीरिया को यूज करके बनाया जाता है। और ये देखें लिखा हुआ है कि इसका एक ही यूज है, और वो क्या यूज है कि प्लास्टिक बनाने में ये इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने हाफ पोर्शन को डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हमने इसके नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने बेवरेज प्रोडक्ट्स के बारे में देखा है कि वो कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, सिंपल ग्लूकोज, और फिर कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखी हैं। तो ये है आज का लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।